मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार। सर लास्ट टाइम जब हमने मिले थे बताइए। और हम लोग ने जो डिस्कशन की थी, मैंने आपसे एक बच्चे की कुंडली दिखवाई थी जिसमें कि बच्चे की शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम था। तो वो कुंडली लड़के की थी और ये मैंने जी लड़की की भी कुंडली का इंतजाम किया है, तो कृपया करके एक बार देखें और बताएं कि दोनों का भविष्य कैसे सेटल हो सकता है। जी जी। देखिए, सबसे पहली चीज की, जब सप्तम घर में केतु जैसा प्लैनेट हो, ठीक है, तो पति जो है वो कैसा होना चाहिए, क्या एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, और पति को लेकर इनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, वो मैटर करता है। केतु का मतलब है कि सप्तम घर में बैठा है, बोलते केतु छुड़ावे खेत, वो सीधे। सर आपका साउंड चला गया था। हाँ हाँ, आपकी साउंड मिश्रा जी नहीं आ रही है। अब आ रही है? जी सर, जी सर। हेलो। हाँ सर, बिल्कुल आ रही है सर। केतु का क्या बता रहा था मैं? जी। तो केतु क्या है, पहले तो देखिए, केतु जो है सेवेंथ हाउस में है, केतु छुड़ावे खेत। अब जब सेवेंथ हाउस में किसी भी कुंडली, लड़का है और लड़की, सेवेंथ हाउस में जब केतु बैठ जाता है, तो ऐसे को ना हमेशा दूसरे से पूछना पड़ता है। खुद का बुद्धि नहीं काम करता है कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ कैसे रहना है, कैसे लाइफ चलाना है। जब दूसरा आकर सजेस्ट करता है, बीच में कोई आके बताएगा दोनों लोगों को, तब चीजें फिर थोड़ा सा चलेंगी, फिर ब्लॉकेज आएगा, फिर प्रॉब्लम आएगा। तो खुद से डिसीजन नहीं ले पाते, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, आपकी कुंडली में देखिए मार्स, क्योंकि पति का कारक ग्रह मार्स है, मार्स का कनेक्शन सीधा राहु से है, ठीक है, और मार्स का कनेक्शन सीधा मून से भी है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि पति जो है, पति मून से कनेक्ट हो रहा है, तो बोल रहा है कि मेंटली डिस्टर्ब। तो और पत्नी क्या है, ये लड़की की कुंडली है, तो पति इनके लाइफ में जैसे ही आएगा, मार्च जैसे ही आएगा, मून को ट्रिगर कर देगा। मून ट्रिगर होते ही लड़का क्या होगा, मेंटली पूरा पूरी तरह से, मतलब लड़की जो है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि पति है मार्स, मून है मेंटल, मानसिक। पति मार्स आया, मून को ट्रिगर किया, मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अब इनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं पहले इतनी शांत, इतनी अच्छे से रहती थी, अभी मुझे जब से मेरी इंगेजमेंट या शादी हुई है, मैं इतना ज्यादा डिस्टर्ब क्यों हो गई, मैं पागल जैसे बिहेव क्यों कर रही हूँ। और सब कोई बोलता होगा, उनके घर वाले भी बोलते होंगे, ये मायके वाले या ससुराल वाले सब बोल रहे होंगे, ये लड़की मेंटली डिस्टर्ब हो गई है, मेंटली कुछ ना कुछ तो हो गया है जब से सगाई या शादी हुआ तब से। दूसरा चीज, मार्स का कनेक्शन राहु से भी है। तो अब राहु क्या बोल रहा है कि डाउट, शक कराना। तो मार्स का जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो मार्स सन राहु मून बन जाएगा, उसमें सैटर्न भी आ जाएगा। तो मार्स जो है सबसे ज्यादा मून और राहु से अफेक्ट हो रहा है, सन से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मून और राहु, और सन से भी अगर ले ले तो पति के आने के बाद राहु और सन मून जब तीनों एक साथ मिल रहे हैं, पति के आने के बाद इनको फेम मिलेगा। बट राहु है तो कहने के डिफेम भी करने की कोशिश करेगा, जो अच्छा करेगा उस पर डिफेम हो जाएगा। मून है तो इनका मेंटल डिस्टर्बेंस बढ़ा रहा है। अब इसमें जो है एक और चीज है, मार्च के आने के बाद डेंजर भी, राहु डेंजर भी है, कहीं ना कहीं खतरा भी रहेगा इनको, कुछ ना कुछ। या इनसिक्योरिटी इनका स्टार्ट हो गया होगा, डर बैठ गया होगा इनके दिल में कि, और शक भी है, तो पति पे हमेशा शक होते ही रहेगा। और मून है तो मून क्या, चीट का कारक ग्रह है। शक कैसा होगा कि पति चीट कर रहा है, पति धोखा दे रहा है, क्योंकि राहु मून कॉम्बिनेशन जब बनाएंगे आप, तो मून राहु और मार्च बन रहा है, शक में रहेगा पति चीट कर रहा है। और इनसिक्योरिटी भी रहेगी, छोड़ ना दे मुझे। इनको इनसिक्योरिटी सबसे ज्यादा यही हुआ कि मुझे छोड़ ना दे, मुझे दूर ना चला जाए, मुझे धोखा ना दे, ये सब चीजें इनके लाइफ में चल रही है। अब इनको ठीक करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर इनके पति, मार्स मून, पति इनके अगर लिक्विड से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, मेंटल से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, तो फिर ठीक है, इनका जो स्थिति है थोड़ा बहुत ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो मून से सब रिलेटेड काम नहीं कर रहे हो, तो इनका प्रॉब्लम ज्यादा ही बढ़ता चला जाएगा, इनके हस्बैंड का, ठीक है, क्योंकि हस्बैंड और मून और मार्स है। मार्स पति पति, एंड मून जो है पानी, और मून जो है लिक्विड मेंटल। तो पति मेंटल
और पानी से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो फिर ठीक है, अच्छा चल जाएगा, पति पत्नी फिर से बनना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो डिस्टर्ब होगा। ट्रेवल से रिलेटेड जुड़ा हुआ काम करे तो भी चल जाएगा। मार्स के साथ राहु भी जुड़ा हुआ है। अब राहु क्या बोल रहा है, घर से दूर, अगर ये घर से दूर जाकर रह रहे हैं तो भी इनके बीच मतलब साथ में चले जाएं और साथ में जा रहे हैं तो भी इनको ऐसे शांति मिलेगा। या ऑनलाइन से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो जुड़ा हुआ तो भी इनको कहीं ना कहीं रिलैक्स देगा, रिलीफ देगा। बट अगर पति जो है, मार्स जो है राहु और मून के कारकत्वों को नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं तो पति पत्नी के बीच में बहुत प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि कुंडली हम देख रहे हैं पत्नी की और बता रेमेडी दे रहे हैं पति को कि बोलते हैं ना कि हम पत्नी कुछ करती है तो पति बस लग जाता है। सेम ऐसे ही कि पति अगर ये काम करेंगे तो पत्नी के पास भी ट्रांसफर होगा और हम इनके रिलेशन ऑटोमेटिक ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चीजें इनके में। अब एक चीज देखेंगे कि इनकी शादी टूटेगी या बचेगी। तो इसमें हम देखेंगे पहले कि मार्च पे किसका किस एस्पेक्ट है। मार्च पे मून का आ जा रहा है, कहीं से सन का आ रहा है, कहीं से मतलब बेनिफिट जो प्लेनेट है उनका कहीं से एक्सपेक्ट नहीं आ रहा है कि शादी को बचा सके। फिर भी इस टाइम पे तो शादी नहीं टूटेगी क्योंकि उसका रीजन ये है कि इस समय जो गोचर का जो बृहस्पति है वो मार्स के ऊपर चल रहा है। तो कितना भी नोकझोंक हो रहा हो, कितना भी फाइट हो रहा हो, मार्स को तो सेफ रखेगा ही रखेगा, शादी को सेफ रखेगा ही रखेगा। पागल भले ही हो जाए दोनों लोग, डिस्टर्ब कितना भी हो जाए, बट सेफ रखने का काम मार्स का है। ठीक है। और इस समय सैटर्न का भी गोचर चल रहा राहु पे। अब इनका जो जो भी काम हो रहा है, जो भी कर्म कर रही है, उस पे इनको कहीं ना कहीं राहु क्या है, फोबिया, डर हमेशा बनाए रखेगा कि कोई भी कर्म कर रही हो इनका डर बना के रखेगा, डिस्टर्बेंस बना के रखेगा। कुछ ना कुछ डेंजर, कुछ काम करेगी कुछ और हो, कुछ और जाएगा। राहु क्या डिस्टर्बेंस, डिस्टर्ब करता रहेगा इनके काम में, कर्मों में। तो इससे भी रिलेटेड कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो अगर देखा जाए तो इनको इनको भी बोला जाए कि अगर ये चंद्रमा का और राहु का कुछ उपाय कर ले, इनके लाइफ में शांति आना स्टार्ट हो जाएगा। सर आपने बिल्कुल समझ सही रहे कहा। हैं? जितनी भी चीज अभी तक आपने कही है जी बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। बट इनके जो पति हैं वो सिविल इंजीनियर हैं और गवर्नमेंट जॉब में हैं और गवर्नमेंट के सलाहकार हैं। तो इनका जो काम है ना वो बिल्कुल। मैच नहीं कर रहा है। वो उनको फिर कुछ ना कुछ करना है। पड़ेगा। यही तो है। आपने सुना होगा, काफी लोग इस पे करते हैं कि राहु मून मार्स मरकरी लाइफ में आ जाए ना तो जिंदगी मतलब बुरी तरह बर्बाद कर देती है, ये कर देती है, वो कर देती है। और संयोग से मेरे पास ये कॉम्बिनेशन आ गया मेरे पास, और आज मैं बताना चाहता हूँ, जाते हैं तो लाइफ को हेल्प कर देते हैं। उनके लिए रेमेडी दे रहा हूँ, उनके लिए बता रहा हूँ मैं चीज कि मार्स राहु मून देखिए, पूछिएगा मार्स क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है। मून क्या है, ट्रेवल है। और राहु क्या है, लॉन्ग। तो ये जो है प्रॉपर्टी का, सिविल इंजीनियर जो होते हैं ना, वो प्रॉपर्टी का जो काम होता है मार्स के अंतर्गत आता है। तो ये काम कर रहे हैं, लॉन्ग लेवल वाला काम चल रहा है इसमें। मून राहु मार्स और मकरी क्या, बिजनेस। अगर इससे जुड़ा होगा कोई बिजनेस करें तो मार्स मून राहु मरकरी बहुत अच्छा रिजल्ट दे। दूसरा चीज, इनके राहु बन रहा है तो इनका जो जॉब होगा वो मार्स से रिलेटेड, पति जो काम कर रहे होंगे ट्रेवल से रिलेटेड, मैं बोला ना ट्रेवल से रिलेटेड कुछ काम में होंगे तो इनको हद तक रिलीफ देगा। और ट्रेवल भी कैसा, तो लंबी यात्रा वाली, दूर यात्रा वाली। तो जो रोड होता है उसका कोई लिमिट नहीं होता है, वो रोड चल दिया तो जाते रहता है। इसीलिए जो सिविल इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन का या सिविल इंजीनियरिंग जो काम करते हैं रोड बनवाने वाला स्पेशली, तो उसमें जो है इनको काफी रिलीफ देता है राहु मार्स, राहु और मून जो है स्पेशली। और राहु मून का कॉम्बिनेशन उनके कुंडली में आएगा ही आएगा मार्स के साथ में। तो अगर वो काम कर रहे हैं तो ठीक है, कुछ हद तक तो रिलीफ दे रहे हैं उनको। बट उसके साथ साथ मंत्रों को भी थोड़ा यूज करें, क्योंकि ग्रह ज्यादा जब डिस्टर्ब करे तो उसमें मंत्रों को यूज करना चाहिए। और सैटर्न राहु के ऊपर चल रहा है। और प्लस क्या है ना, इनका देखा जाएगा स्ट्रक्चर, देखा जाए इनका राहु लग्न में बैठा हुआ है। राहु भी कुंभ लग्न का है
तो इनका जो माइंड है कुछ ज्यादा ही तेज है, क्योंकि राहु खुरापाती है। अगर राहु के ऊपर कहीं से भी किसी बेनिफिक प्लेनेट का दृष्टि नहीं आता है तो राहु बहुत खुरापाती करता है। तो मैं किसी बुराई नहीं कर रहा, मैं जस्ट कुंडली को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इनका माइंड राहु जैसा है, खतरनाक दिमाग इनका, कैलकुलेटिव, खतरनाक, इंटेलेक्चुअल, बहुत अच्छा दिमाग, ठीक है। लेकिन इनके लग्न से सेकंड हाउस में मार्स बैठा हुआ है, तो इनका जो बिहेव हो जाएगा थोड़ा सा वो गुस्सा वाला, मार्स जैसा एटीट्यूड हो जाएगा। और ये चीजें कुंडली में दिखा रही है। तो इनको कुछ नहीं, मार्स मून का जाप कराइए, मार्स मून, तो राहु और मून का जाप करा दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी इनके लाइफ में, ठीक है। सर हम इनको तो कुछ नहीं कह सकते कि हम लड़के पक्ष के हैं, तो हम लड़के को ही कुछ कुछ सलाह दे सकते हैं कि भाई आप अपनी जिंदगी को ऐसे ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपने जो सलाह दिया है वो लड़के को कहेंगे कि अपने काम में इस चीजों में चंद्रमा को राहु को यूटिलाइज करना शुरू करें। हाँ, तो मंत्र पढ़ ज्यादा करें तो ऑटोमेटिक, जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। बट अगर हम कहें उसमें करते रहे, थोड़ा सा और यूटिलाइज करें, ग्रहों को जितना यूटिलाइज करेंगे वो उतना ही करके और प्योर रिजल्ट देंगे वो ग्रह जो। जी सर, जी सर। बट अगर ये कहें कि इनकी जिंदगी शादीशुदा लाइफ बचेगी या टूटेगी, ये फाइनल क्या होगा इस इनका भविष्य? चलेगी चलेगी, टूटेगी नहीं अगर इन्होंने यूटिलाइज कर लिया तो, क्योंकि ऑलरेडी इनके कुंडली में ना जुपिटर जो चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम इसमें चल रहा है जुपिटर बचा ही रहे हैं। जुपिटर अब अगर चले जाएंगे थर्ड हाउस में चले जाएंगे एरीज राशि में, तो भी जुपिटर रहेंगे, बचाएंगे इनको, ठीक है। तो शादी चलेगी, शादी टूटेगी नहीं। बस है कि स्टार्टिंग का स्टेज थोड़ा प्रॉब्लम है, और ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो उसमें राहु और मून का पूजा करा दें, शांति करा दें इनको। अगर देखा जाए तो इनको भी थोड़ा सा स्पेशल होने को बोला जाए, क्योंकि जो केतु को हम यूज करेंगे ना, केतु का जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, केतु उस घर को डिस्टर्ब करना बंद कर देगा, ठीक है। क्योंकि सटन केतु वाले जब केतु से रिलेट संबंधित काम नहीं करते हैं ना, तो वो छोड़ देते काम को कि अरे नहीं मन कर रहा छोड़ दो, तो छोड़ देते हैं। तो केतु को यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे तो इनके अंदर थोड़ा सा पैसेंस भी बनेगा और चीजों को समझने की बुद्धि भी आएगी, क्योंकि जब केतु को यूज करेंगे राहु अप हो जाएगा, और राहु अप होकर के अच्छा रिजल्ट देगा इनको, जो बैड रिजल्ट दे रहा है इनको। अगर इनको स्टोन वगैरह पहना दिया जाए कुछ समाधान निकलेगा? अगर स्टोन पहनाना है तो एक मिनट देखता हूँ मैं डिग्री वाइज। अभी इनको कुछ पहनाना तो आप मून का स्टोन बनाइए। जी सर, जी सर। सिक्स लॉर्ड है ना मून, हम्म। कोर्ट केस लिटिगेशन का भी कारक रहा है ना मून इस कुंडली में। हाँ जी। तो मिश्रा जी, जो तो ज्ञान मुझे आपसे पहले मिल रखा है उसके हिसाब से मैंने लड़के को भी यही बोला था कि आप मून का स्टोन पहन लीजिए, आपको फायदा होगा। और इस कुंडली से भी आप देख करके यही कह रहे हो कि मून से जुड़ा हुआ कार्य कर ले बिल्कुल तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल। सॉल्व हो अच्छा, जाए। अब आप वैदिक की बात कर रहे हैं तो वैदिक में भी देख लीजिए ना कि अ, वैदिक के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो पति के कुंडली में देखा जाए तो 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो 4th हाउस में जाकर बैठा हुआ है, बिल्कुल सर। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिस्टर्बेंस मून कर रखा है, तो क्योंकि नीच का है, मून नीच का है, बिल्कुल नीच का है, डिस्टर्ब करेगा। नीच का भी तो घर का माहौल खराब कर रखा है। तो मेन मून का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करें और इनको मून का स्टोन बनाइए और थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाए बस। मून का स्टोन बना दीजिए, राहु का पूजा करा दीजिए बस। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए ठीक है। धन्यवाद सर।